हाँ भाई देखो, आवेशित चालक की सतह पर बल व दाब या विद्युत दाब, ठीक है। इस हिसाब से करवा दूं, थर समस्या को नहीं होगी। देखो एक मिनट, नाली बनी। हाँ भाई, ये आपके पास कोई चालक है, कोई भी गोलाकार चालक है। गोलाकार चालक है मतलब आवेश इसके पृष्ठ पे रहेगा, आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर रहेगा। अब देखो यहां मैंने एक अल्पांश ले लिया ए बी, इस चालक को मैंने आवेश दे दिया प्लस क्यू, जो इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया। और यहां एक अल्पांश ले लिया ए बी, तो ए बी और बाकी का जो भाग है उसको मान लिया ए सी बी। तो यहां पे दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया आपका ए बी और दूसरा हो गया ए सी बी, ठीक है। बुड्ढो कौन सो है, इसका मतलब ए सी बी ए बी के ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। ए सी बी है वो ए बी के ऊपर बल लगाएगा, कितना बल, एफ बराबर क्यू ई, ठीक है। अगर ए बी के ऊपर आवेश क्यू है तो क्यू बल लगाएगा, मतलब क्यू ई बल लगाएगा, और ए बी पर आवेश डी क्यू है तो डी क्यू ई बल लगाएगा। यदि ए बी के ऊपर विद्युत क्षेत्र ई टू है तो डी क्यू ई टू लगाएगा, इवन है तो डी क्यू इवन लगाएगा, ठीक है। चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, इसका मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य, और बाहर आवेश शून्य नहीं होता है। तो बाहर आवेश शून्य नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बाहर चालक के पृष्ठ पर, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। यू आप अकाल निकाले उन्हें, ठीक है। चलो अब देखो, आपके पास कोई चालक है, उस चालक के ऊपर आपने एक अल्पांश ले लिया ए बी। अब इस अल्पांश ए बी और ए सी बी मतलब चालक के शेष भाग के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ए बी के ऊपर ए सी बी बल लगाएगा, ठीक है। आपने मान लिया कि आपका जो अल्पांश है, ठीक है, ए बी, उसके ऊपर आवेश है डी क्यू, ठीक है, क्योंकि ये एक टुकड़ा है तो उसके ऊपर मतलब आवेश भी टुकड़े के रूप में होगा, ठीक है। आपने इसके बाहर बिंदु P1 ले लिया, अंदर ले लिया बिंदु P2, ठीक है। तो ई P2 मतलब अंदर जो विद्युत क्षेत्र है P2 पर वो शून्य है, ठीक है, और ई P1 मतलब बाहर जो बिंदु है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, आपने मान लिया कि ए बी जो अल्पांश है, ए बी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है E1 और ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र है E2, ठीक है। अब ए बी के कारण P के ऊपर E1 E2 की दिशा होगी इस साइड में, E1 भी इस साइड में और E2 भी इस साइड में, तो कुल ई P1 कितना हो गया, E1 प्लस E2, और अंदर ए बी के कारण तो होगी दिशा इस साइड में और ए सी बी के कारण इस साइड में, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र है ई P2, तो ई P2 का मान क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। प्लस प्लस इस प्लस के कारण इस साइड में, इस बाकी प्लस के कारण इस साइड में, ठीक है। अंदर मतलब वो चारों मेरू गोल है, एक फुटबॉल है, ठीक है ना। चालक जो है ना ये एक फुटबॉल की तरह गोल को नहीं हो, तार को नहीं है कोई, ठीक है ना, तार के रूप में नहीं है, ये एक गोलाकार चालक है,
ठीक है। तो इसका टुकड़ा लेने के बाद बाहर की तरफ दोनों टुकड़ों के कारण, मतलब ये AB है इसके कारण इस साइड में और ACB के कारण इस साइड में, ठीक है, और अंदर AB के कारण तो इस साइड में हो जाएगा और ACB के कारण इस साइड में, दोनों के कारण अंदर तो E1 E2 की दिशा होगी असमान, बाहर होगी समान, ठीक है। अच्छा अब देखो बिंदु P पर, मतलब बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, कुल क्या है, EP1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो EP1 इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये भाग चालक के बाहर स्थित है और चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू E1 प्लस, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब अंदर की तरफ लगाओ तो बिंदु P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, EP2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि बिंदु P2 पर E1 और E2 की दिशा असमान है, असमान होने के कारण दोनों की दिशा यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो EP2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और E1 बराबर E2, ठीक है। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, E1 बराबर E2 समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से क्या आएगा आपके पास, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू E2 प्लस E2 या सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 2E2 और E2 का मान क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट, ये E2 का मान आ गया, समीकरण नंबर 3। यहां तक बताओ कोई समस्या, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि आवेशित चालक की सतह पर बल, सतह मतलब इस अल्पांश में कितना बल है, ठीक है, वो बल ज्ञात करना है आपको। अब देखो ACB द्वारा AB पर बल, ठीक है, DF इज इक्वल टू DQ E2, सूत्र क्या होता है अपने पास, E बराबर F बट्टा Q और F बराबर QE, ठीक है, सूत्र यही तो होता है। अब यहां पे F क्या है, DF अल्पांश के ऊपर बल लगेगा थोड़ा सा, DQ क्या है, अल्पांश पर आवेश, ठीक है। अब यहां पे जो Q है, ये Q क्या है, वह Q जिस पर बल लगता है। अब यहां पे Q क्या है, DQ जिसके ऊपर ACB के कारण बल लगेगा, DF, तो DF इज इक्वल टू DQ E2, E2 मतलब ACB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो ACB के कारण AB पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 ही तो है, ठीक है ना, मतलब ACB के कारण AB पर विद्युत क्षेत्र है E2 और AB के कारण ACB पर विद्युत क्षेत्र है E1, ठीक है। तो E2 का मान क्या है, E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है, तो DF इज इक्वल टू DQ इंटू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 4। अब देखो DQ मतलब AB पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू DQ बट्टा DS मतलब AB का क्षेत्रफल, तो DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा DS, ये मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 4 में रखने पर तो आपके पास आएगा DF इज इक्वल टू सिग्मा DS इंटू सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट, मतलब सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट डॉट DS। तो DF क्या है, AB पर बल, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ के कारण दोनों तरफ ही समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट समाकलन DS, ठीक है, या इस पूरे का समाकलन, ये आ गया बल, ठीक है, ये आ गया बल। अब देखो
ई बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट, ये मान इस समीकरण में रखो सिग्मा की जगह, तो क्या आएगा आपके पास एफ इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन ds, ठीक है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो एफ बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और समाकलन ds, ये आ गया बल। तो या तो ये सूत्र काम में ले सकते हो या यहां तक कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो आगे दाब क्या होता है, दाब बल बटा क्षेत्रफल, यहां पे बल कितना और क्षेत्रफल ds, ठीक है। तो उस समीकरण में भाग देने पर या f बटा s कर लो, f बटा s कर लो, सीधी सी बात है। f क्या है, ये ds का समाकलन है s, अपन तो s और ds काट लो, मतलब और क्या मतलब है, ठीक है ना। तो p बराबर क्या आएगा आपके पास, ये समीकरण काम में ले लो या कोई थर्जीमा हुआ समीकरण काम में ले लो, 36 बुक लो, ठीक है। तो डी एफ बटा डी एस इजक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एस बटा डी एस या एस, अगर समाकलन करने के बाद लेते हो तो नीचे एस लगाना है, और समाकलन से पहले लेते हो तो नीचे डी एस लगाना है, डी से डी एस कैंसिल, ठीक है। और अगर समाकलन सहित लेते हो तो भी ये डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यह आएगा आपके पास दाब, मतलब चालक का जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर दाब होता है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको बोलते हैं विद्युत दाब, ठीक है। और 2018 के अंदर ये आ चुका है, अब की बार ये रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी आवेशित चालक की सतह या पृष्ठ पर दाब या विद्युत दाब का व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है, क्लियर टॉपिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब किया गया करिए, ठीक है। हाँ देखो एक मिनट, मन एक शानी बात बताओ, ठीक है, थे खुद बताओगा शानी बात, देखो मन, क्योंकि थे सब शाना हो है ना, और शानो आदमी शानी बात करे, कौन करे बताओ मन, अरे बोलो, हाँ थे सब खोपड़ी हो, कोई थर्म डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, और कोई एक तो ड्राइवर भी है ही, चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा, हाँ आपा कोई चीज आगे धक्को करा तो भी आयतन बढ़ जाता, धक्को करना थे थारा भाई के साथ सर गया, भाई के साथ से ज्यादा आदमी मतलब कि मरोड़ में जाए एकदम ना मरोड़ में है ना, एकदम तैयार त्यूर हो गए, फिर दाढ़ी दूढ़ी करा के कटिंग कटिंग करा के एकदम गुरु रंधावा बन के जा है ना, थे भाई के साथ चल गया, जब भाई को साड़ो है बी के सामने थे, मतलब कि चौंक मारो मैं यहाँ मैं यहाँ, मतलब बिन आपा नितो दिखाने की कोशिश करा कि थे तो यही और मैं ही जोर कहाँ रही थे मान छोरी दिए होगा ना चीज। अब क्यों बड़ा पूछ गया 12 बज गया, बैठा ना बोलिया थाला भाई यार सास रहा कभी आ जाओ साजी जी लो रोटी खा लो, ठीक है ना। तो थे बड़े रोटी खाने बैठ गया जरा बे था चाव तो करे, थाने भूख ही 4 रोटियां की, बोलो 1 रोटी और लेनी पड़ेगी साहब, थे को नाम में कर लो, फिर ना 1 रोटी लेनी पड़ेगी, 1 रोटी थे ले ली, ठीक है। फिर भी बोला बोले 1 तो और लेनी पड़ेगी हमारा नाम की है ना, 1 रोटी थे और ले ली, ठीक है। फिर अब पेट एकदम मतलब क्या गया फुल हो चुके सिस्टम, ठीक है ना, रोटी है जी पूरी 8 तक आ गई, अब वे धक्कों कह के 1 रोटी तो और लेनी पड़ेगी है ना। अब अगर 1 रोटी थाने दे या थार सग धक्को कर ले, ठीक है ना, तो थारे पेट को जो आयतन बनी गए बिक के विरुद्ध हाँ बढ़ जाओ, बिल्कुल आयतन बढ़ जाओ, और बिक के विरुद्ध बाने कार्य करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा ना, थे को नाम रोटी कौन खाऊं, बे रोटी धक्कों खाऊंगा, करना पड़ेगा उनका। वही सिस्टम आपनो चालक को है। यदि आपने चालक को आवेश दे दिया, ठीक है दे दिया, और अब यदि आप उसको और अधिक आवेश देते हो, और अधिक आवेश देते हो, तो आपको उसके ऊपर जो पहले से आवेश है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रूप में, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसके रूप में संतरित हो जाएगा। आई बात समझ में? वो कार्य है वो आपको निकालना है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना। बोरी है, बोरी का माइन बेरो है कि भाई 50 किलो की बोरी है, गेहूं 50 किलो ही आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करा, गेहूं माइन धक्कू बाढ़ के भी माइन 1 किलो और आप बाढ़ सका, ठीक है ना। तो 50 किलो को भी वजन हो, मतलब भी की कैपेसिटी 50 किलो ही, और 1 किलो और धक्कू बाढ़ दे तो बोरी मतलब क्या थोड़ी सी और मतलब भी को आयतन है बढ़ जाएगा, चौड़ी हो जाएगी बोरी, पूरी साइड डाउन हो जाएगी ना। तो उसका मतलब होता है किया गया कार्य, ठीक है, उसके अंदर और अधिक गेहूं भरने में, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है। जो कार्य आप करोगे वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? हाँ, ये बात है चालक की। तो आपके पास कोई गोलाकार चालक है, उसको आपने प्लस क्यों आवेश दे दिया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब यदि आप इसको और अधिक आवेश देते हो तो इस आवेश के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ और नीचे सरक जाएगा चालक, ठीक है। इतनी दूरी तक ये विस्थापित हो जाएगा, मतलब dr' दूरी तक आपको इसको विस्थापित करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ और आगे बढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य कितना किया आपने, dw = F.dr, ये आपने कार्य किया, ठीक है। अच्छा, F क्या होता है, बल, ठीक है। बल क्या होता है, F = P.A, मतलब दाब = बल बटा क्षेत्रफल। तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P.A। अब देखो गुरु जी P क्या लगे, दाब तो आप लगाई हुई है, दाब तो लगेगा, सीधी सी बात है। आवेश आप दोगे तो दाब तो लगेगा, और वो लगेगा बल के रूप में। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA/dr, PA/dr, ठीक है। अब देखो dw = P का मान समीकरण निकालो ना आप, σ² बटा 2ε0 डॉट A.dr, ठीक है। क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, या क्षेत्रफल गुणा चौड़ाई, या क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ये क्या होता है, इसका आयतन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dv या आयतन। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, σ² बटा 2ε0 इंटू क्षेत्रफल 4πr² इंटू dr, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आयतन। तो A.dr बोलो या S.dr बोलो या 4πr² बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आयतन। तो किया गया कार्य कितना हो गया, dw = σ² बटा 2ε0 dv, ठीक है, या v। कुल कार्य दोनों तरफ समाकलन करने पर यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, σ² बटा 2ε0 समाकलन dv। यह आ गया आपके पास कार्य एकांक आयतन में ऊर्जा। ये तो जो मिलो खाली बस एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। अब देखो ये एकांक आयतन में ऊर्जा है, मतलब ये सॉरी dv आयतन में ऊर्जा है, dv आयतन में। अब एकांक आयतन का मतलब आयतन को भाग दे देंगे आप, एकांक लंबाई में ऊर्जा, ऊर्जा में लंबाई का भाग देना, एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा, ऊर्जा में क्षेत्रफल का भाग देना। तो एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ऊर्जा में आयतन का भाग देना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ur मान लो इसको, या स्मॉल u मान लो, तो u बटा dv, या dw बटा dv, या w बटा v, या du बटा dv, या u बटा v, कुछ भी कर सकते हो। अगर dv का समाकलन करते हो v आएगा तो u में v का भाग दे देंगे। अब आपने इसका समाकलन कर दिया तो u = आएगा σ² बटा 2ε0 v, ठीक है। अब एकांक आयतन में ज्ञात करना है तो ur बोलो या स्मॉल u बोलो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, u बटा v, v से v कैंसिल, तो σ² बटा 2ε0, यह आएगी एकांक आयतन में ऊर्जा। क्या आप दाब लगाए उन्हें, दाब के रूप में दोगी ऊर्जा, दाब लगाने में जो कार्य आप करोगे वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित, ठीक है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत, क्या करना है आपको, पहले F.dr,
ठीक है। फिर उसके बाद में P डॉट A डॉट dr, ये क्यों किया है? क्योंकि आयतन आपको लेना है, इसलिए यहां पे दाब लिया गया है। अगर A डॉट dr आप नहीं करोगे तो इसका आयतन कहां से आएगा? जैसे F का मान आपने रख दिया सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, चलो ठीक है। लेकिन इसके आगे ds भी है गुणा में, F के सूत्र में क्या है? आगे ds है या नहीं है? ds है ना, तो वो ds डॉट dr कर दो, चाहे A डॉट dr करके यहां कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर यहां पे आप A डॉट dr नहीं करते हो तो क्या आएगा? एक मिनट, क्या आएगा? dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से डायरेक्ट डॉट ds डॉट dr, ये क्या हो जाएगा? आयतन, क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ठीक है। देखो आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H, आंख माइन L गुणा B की है क्षेत्रफल, या B गुणा H क्या है? क्षेत्रफल, या L गुणा H क्या है? क्षेत्रफल। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बोलो, चाहे लंबाई गुणा ऊंचाई बोलो, ठीक है, या चौड़ाई गुणा लंबाई बोलो, तीनों में से कोई भी दो पद होते हैं वो क्षेत्रफल के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आ गया आपके पास ऊर्जा। अब देखो एकांक आयतन में ऊर्जा है, उसको ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व भी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा घनत्व का भी सूत्र है और एकांक आयतन में ऊर्जा का भी सूत्र है, ठीक है। बाकी इको दूसरा रूप थान बेरू ये क्यों है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, थ्योरी में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन पहले आपके पास वो सूत्र होना चाहिए, आवेशित चालक की के पृष्ठ या सतह पर दाब, वो सूत्र आपके पास होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपके पास एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है। अब एक तो देखो, एक तो होती है बुलबुल और एक होता है बुलबुला। तो बुलबुल तो होती है लेडीज और बुलबुला क्या होता है? जेंट्स। तो आप और जेंट्स की बात करांगा, बुलबुला, ठीक है। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये एक साबुन का बुलबुला है, इसके ऊपर दो परत हैं, एक तो पानी की और दूसरी साबुन के घोल की या अपने सर्फ की, ठीक है ना। अब सर्फ देखो सीधी सी बात है कि भाई कोई सी ले इसको झाग आना चाहिए, जबकि सर्फ में झाग आ गया नहीं, बस सर्फ थन काम में लेनी है, ठीक है। सर्फ का झाग आ गया, हाथ रोड़ो, झाग हाथ पर लिया, फूंक मारी, गोल गोल जगह बुलबुला है वे हवा का माइन उठेगा, ठीक है। वो होता है साबुन का बुलबुला। उसको आपने आवेश दे दिया प्लस क्यों? आवेश देते ही वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और ये साबुन का बुलबुला सिकुड़ने का भी प्रयास करेगा। तो आधी होने के एनी टाइम उठते ही रहो, एक स्थिति ऐसी आओगी कि भेड़ हो जाए वो, ठीक है। तो उस समय इसका जो दाब है वो क्या होता है? दाब आधिक्य PEX, और उसका मान क्या होता है? 40/R। कक्षा 11 से हम जानते हैं कि, ठीक है, पानी का जो बुलबुला होता है उसके लिए PEX का मान होता है 2T/R, ठीक है। और साबुन का बुलबुला होता है उसके ऊपर इंटू 2, इसका दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साबुन के बुलबुले पर दो परत होती हैं, एक तो पानी की और एक साबुन की, ठीक है। दो परत होने के कारण इसका दुगना दाब आधिक्य जो है वो साबुन के बुलबुले के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब साबुन का बुलबुला है, उसको आपने आवेश दे दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अधिक आवेश देते जाओगे, आवेश देने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला फूट जाएगा। इसको फूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको संतुलित करना पड़ेगा कि इसका जो दाब आधिक्य है वो इसके पृष्ठ पर दाब क्या होता है? P² = सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे संतुलित हो, ठीक है ना। क्योंकि साबुन का बुलबुला है वो एक आवेशित चालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आवेश है,
उस आवेश के कारण दाब P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और सूत्र अपन निकाल चुके पीछे, देखो निकालो। और ये दाब अधिक के इसका होता ही है, ठीक है। संतुलन के लिए Pex इक्वल टू P, इसका मान इसके बराबर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बुलबुला फूट जाएगा, तो फूटने से बचाने के लिए Pex इक्वल टू P करना पड़ेगा। Pex का मान 40 अपॉन R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। R का मान निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर इंटू R इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट T, क्यों, और R इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये R आ गया आपके पास। सिग्मा निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और सिग्मा बराबर 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R का अंडर रूट। ये आपके पास सिग्मा आ गया, ठीक है। आवेश निकालना है आपको, आवेश क्या होता है, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, या सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा एस, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, इसमें सिग्मा और एस का मान रखेंगे। एस क्या है, साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एस या सिग्मा ए, उसमें दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा का मान बटा R अंडर रूट गुणा एस क्या होता है, साबुन के बुलबुले का R स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है। अब आप लेकिन क्यों निकल गया, कर ली शोकन करो, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन जो है साबुन के बुलबुले वाला ये कम पूछते हैं क्योंकि ये सरल है, Pex बराबर P, ठीक है ना। जो आवेशित चालक की सतह पर दाब, बल और दाब है वो ज्यादा पूछते हैं क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है। और आएगा तो कम से कम 3 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट। कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति, बिल्कुल देखो कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति है वो देखो एक बार। कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति को जो टॉपिक है ना वो एकदम सरल है, आ देख लो थी, और एग्जाम में आएगा 2 नंबर का आएगा। हाँ भाई, कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति देखो, 1 मिनट ध्यान से देखो। ये आपके पास कोई प्लस क्यों आवेश है, अरे आवाज नहीं भाई, प्लस क्यों आवेश है। इस प्लस क्यों आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू बटा R स्क्वायर। ये कहां से आई, कूलाम के नियम से तो आई। इसके लिए P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की परिकल्पना करते हैं, तो DF या F बराबर D मतलब Q0 बटा R स्क्वायर, फिर E बराबर F बटा Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, उसके बाद में आपके पास E आई। तो आपके कहने का मतलब है किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो होती है Q बटा R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से आई या नहीं आई, तो कूलाम के नियम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। P की जगह आप ABCD XYZ कोई बिंदु मान सकते हैं, ये बात क्लियर। अब देखो आपके पास कोई गोला है, ठोस गोला है, चालक या अचालक उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 1 मिनट आवाज नहीं भाई। इसके ऊपर यहां आपने एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया DS। DS क्या है, गोले के क्षेत्रफल का टुकड़ा, ठीक है। यह क्षेत्रफल अल्पांश जो है ये इसके केंद्र पर, मतलब इसकी जो
त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर यहां भी है और स्मॉल आर चारों तरफ है, स्मॉल आर ही है, सीधी सी बात है। ये क्षेत्रफल क्या करेगा, इसके गोले पर और एक कोण बनाएगा यहां, गोले के केंद्र के ऊपर इस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण। अच्छा, क्षेत्रफल जो है वो ऐसा नहीं है, वो गोलाकार ही होगा, सीधी सी बात है। क्षेत्रफल जो होगा वो गोल ही तो होगा। तो ये क्षेत्रफल जो है यदि गोल है, ठीक है, तो गोला है तो गोले के क्षेत्रफल का टुकड़ा तो गोल ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके कारण ये और अपने केंद्र पर एक कोण बनाता है, गोले का क्षेत्रफल अल्पांश गोले के केंद्र बिंदु O या गोले के ऊपर एक कोण बनाता है, जिस कोण का नाम होता है घन कोण या ठोस कोण। कक्षा 11 से चैप्टर नंबर 1 से हम जानते हैं कि समतल कोण हो एक तो चाप बटा त्रिज्या, और एक होता है ठोस कोण या घन कोण, ठीक है। पहले नाम सुना है कभी, याद नहीं है वो दूसरी बात है, नाम तो सुना होगा, आज तो सुन लियो, फिर अब तो ठीक है ना। हाँ, ये जो ठोस कोण होता है इसे डी ओम या डी ओमेगा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र है डी ओम का वो होता है क्षेत्रफल अल्पांश या क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग। डी ओम बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग, ठीक है, या डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये हो गया इसका घटक, डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो डी ओम जो है इसके बराबर होता है डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब डी ओम का समाकलन कर दिया, मतलब इसका समाकलन कर दिया, ठीक है। अब देखो डी ओम का समाकलन इज इक्वल टू डी एस बटा आर स्क्वायर। अब 1 बटा आर स्क्वायर तो बाहर आएगा और समाकलन क्या हो जाएगा, डीएस। डीएस का समाकलन है बिल्कुल एस। एस क्या है, गोले का क्षेत्रफल, कितना होता है इंटू 4 पाई, कैंसिल। कहने का मतलब है कि डी ओम का मान कितना आ गया, 4 पाई। और डी ओम क्या होता है, एक तो ये और एक ये, तो डी ओम का उत्तर 4 पाई आया है, डी ओम का समाकलन 4 पाई आया है। इसका मतलब समाकलन डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 पाई, या समाकलन डी एस बटा आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 पाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये इसका सूत्र होता है डी एस बटा आर स्क्वायर या डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। हाँ, अब देखो, अब मैंने क्या किया कि मेरी मनमर्जी का, मनमर्जी मतलब स्वेच्छ आकार, ठीक है, मेरी इच्छा है ना विषय आकार को मैं एक बंद प्रश्न ले लियो। क्यों? क्योंकि मेरे को गाउस नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो गाउस के नियम का मतलब क्या है कि आपके पास एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। वो बंद पृष्ठ किसी भी की आकृति किसी भी हो सके, गोल, 4 कूंट की, 5 कूंट की, 6 कूंट की, किसी भी हो सके भी की आकृति, ठीक है। तो मैंने एक स्वेच्छ आकार का कोई पृष्ठ ले लिया और इसके बीच में यहां केंद्र बिंदु O पर मैंने क्यू आवेश रख दिया। तो इस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी के ऊपर बिंदु P स्थित है। तो P के ऊपर E की दिशा किस साइड में होगी, इस साइड में। ये हो गया आपका E वेक्टर। क्यों? प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक अल्पांश ले लिया, गोलीय अल्पांश, ठीक है। इस गोलीय अल्पांश से ये दूरी स्मॉल r और ये दूरी स्मॉल r, ये गोलीय अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल है ds, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, ds, पूरे पृष्ठ का s। ds और E वेक्टर के बीच में कोण कितना, थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोण कितना, थीटा। अच्छा, गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। वो बाद की बात है, लेकिन पहले ds और E वेक्टर के बीच में आपने कौन ले लिया, थीटा, ठीक है। अब देखो, ये जो गोलीय अल्पांश है ये इसके केंद्र पर यहां पर एक कोण बनाएगा, क्या हो जाएगा, डी ओम या डी ओमेगा, घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में आवेश कितना, स्मॉल क्यू। तो गाउस का नियम मतलब स्मॉल क्यू है,
गॉस का नियम तो अपन ने निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल क्यों आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना, ई वेक्टर या ई बराबर के क्यों बट्टा आर स्क्वायर या आर स्क्वायर आर केब, सदिश रूप में आर केब और बिना सदिश रूप में के क्यों बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस स्वेच्छ आकार के बंद पृष्ठ के ऊपर एक डीएस वेक्टर क्षेत्रफल का अल्पांश लेंगे, ठीक है। इस अल्पांश से कितनी बलरेखा कितना फ्लक्स होगा, फाई बराबर बंद पथ में समाकलन ए डीएस कोस थीटा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। ई का मान क्या क्यों बटा आर स्क्वायर, तो फाई बराबर समाकलन बंद पथ में के क्यों बटा आर स्क्वायर डॉट डीएस कोस थीटा, ठीक है। फाई इज इक्वल टू के क्यों तो बाहर आएगा और समाकलन डीएस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक मिनट, समाकलन डी ओम, डी ओम बराबर क्या होता है आर स्क्वायर, यहां क्या रखूंगा मैं डी ओम, तो फाइव बराबर के क्यू इंटू बंद पथ में समाकलन डी ओम, ठीक है। अच्छा, गोले के लिए बंद पथ में समाकलन डी ओम का मान कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। अगर नहीं होता 4 पाई तो इससे निकाल सकते हो आप, कैसे, देखो बंद पथ में समाकलन डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी एस कोस 0 डिग्री बटा 0 क्यों आया, गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे समाकलन बंद पथ में डीएस बटा क्यों 1 बटा आर स्क्वायर बाहर और डीएस का समाकलन एस, और एस का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे निकाल सकते हो 1 बटा आर स्क्वायर बाहर समाकलन डीएस, तो 1 बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, ठीक है। और सीधा लिखो तो भी सही है। इस समीकरण में ये मान रखेंगे, समीकरण 2 मान लो इसको, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 5 बराबर के क्यू इंटू 4 पाई, के का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 5 बराबर क्यों बटा, यही गाउस का नियम है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ में आवेश है क्यों, तो क्यों बटा एप्सिलॉन नॉट, तो यही गाउस का नियम है। तो कूलाम नियम से और गाउस नियम की उत्पत्ति इस तरीके से होती है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो कक्षा 11 में है ठोस कोण या घन कोण, और है वास्तव में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं है मेरी पढ़ाई है 11वीं, ठीक है। ये होती है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट है बिन आपा हिंदी बोलना पूरक मात्रक। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है पूरक मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक और एक होता है पूरक मात्रक। तो एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां और एक होती है पूरक राशियां। वो दो ही होती हैं, समतल कोण और ठोस कोण, ठीक है। समतल कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या और ठोस कोण बराबर क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ चैप्टर कंप्लीट। चलो 2.4 का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। हाँ 2.4 को जो एग्जांपल है, ठीक है। बिग माइन ओ के का रिपल देखो, ठीक है ना। ये बोल रहा आपको कि आपके पास एक वलय है, वलय मतलब तार है, तार को मोड़कर आपने एक वर्ता का उसको वर्ता का रूप दे दिया,
आपके पास एक वलय है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। वलय को आवेश कितना दिया गया है? प्लस क्यू। तो वलय को आवेश देंगे तो अंदर तो आवेश, ठीक है ना, इन आवेश दे दियो प्लस क्यू। आवेश के चारों में रखो, नहीं बीच में तो है ही नहीं, आवेश खड़ा है बीच में, ठीक है। चलो, ये आपके पास एक वलय है, इसको आपने प्लस क्यू आवेश दे दिया, जो इसके पूरे लंबाई के अनुदिश, क्षेत्रफल नहीं, लंबाई के अनुदिश, क्योंकि तार है, तार को मोड़कर इसने वर्ताकार रूप दे दिया, ठीक है। लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, इन्हें भी कैपिटल आर है, इन्हें भी कैपिटल आर है, चारों में कैपिटल आर ही है। इसके मध्य बिंदु ओ से और स्मॉल अक्ष दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बताओ तीव्रता ज्ञात क्या करा? आपने कहना आवेश है वो बिंदु आवेश होना चाहिए, तो आप तीव्रता ज्ञात कर सका। तो इसको, इसके लिए आप क्या करोगे? इस वलय के व्यासाभिमुख, मतलब व्यास है उसके दोनों मुख के सामने व्यासाभिमुख दो अल्पांश लेते हो dl लंबाई के। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के अल्पांश तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये तार को मोड़कर वर्ताकार रूप दिया गया है, ठीक है। dl लंबाई के दो अल्पांश ले लिए। अच्छा, इस अल्पांश के ऊपर भी आवेश है या नहीं है? क्योंकि पूरी पर आवेश क्यों है, तो अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा? dq, ठीक है। हाँ, अब देखो, एक बार बिंदु P को छोड़ो, आपने अल्पांश A और अल्पांश B ले लिया, सपोज करो, ठीक है, या एक अल्पांश AB मान लिया, दूसरा भी आपने AB मान लिया, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि दोनों अल्पांश समान है। हाँ, अब देखो, इस अल्पांश के कारण लेमडा कितना? dl। सिग्मा तो यहां आएगा ही नहीं, कितना मुझे 11:30 क्लास है मेरी, ठीक है। लेमडा इक्वल टू dq बटा dl, dq का मान क्या हो जाएगा? लेमडा dl। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, वलय है, वलय के स्वयं के आवेश क्यों के कारण, ठीक है, लेमडा कितना? क्यों बटा l। l क्या है? वलय की लंबाई, लंबाई मतलब वलय की परिधि, परिधि कितनी? स्मॉल है या कैपिटल आर? कैपिटल आर। क्यों? तो लेमडा का मान आपके पास आ गया क्यों बटा 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो, एक मिनट, पीछे आवाज नहीं भाई, पीछे आवाज नहीं। अब ये वलय है, इसके व्यासाभिमुख आपने 2 dl लंबाई के अल्पांश ले लिए, ठीक है। अब देखो एक मिनट, एक dl लंबाई को अल्पांश को आप समाकलन करते हैं तो l ही तो है, मतलब एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका समाकलन करते ही पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हो। अब दो अल्पांश ले लिया, ठीक है ना, 2 अल्पांश ले लिया, मतलब दोनों अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपको जोड़ना नहीं है, वरना डबल आएगा, ठीक है ना। एक का कारण जुगावन है, बी को आप समाकलन कर दें पूरे को, ठीक है। अब देखो, अरे पीछे कोने का महीन, ठीक है, ये अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE1 और इसके कारण dE2। अब dE1 व dE2 को इसके समांतर व लंबवत घटकों में योजित करते हैं, ठीक है। समांतर घटक क्या हो जाएंगे? dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा, और लंबवत कैंसिल हो जाएंगे, dE2 sin थीटा और dE1 sin थीटा। यहां कौन हो गया थीटा, यहां कौन हो गया थीटा। अगर कोण अल्फा हो तो थीटा की जगह अल्फा। क्लियर? इस दिक्कु आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, इस दिक्कु आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो अपन dE1 और dE2 को मान निकाल सका क्या? क्यों बटा r स्क्वायर से। चलो अब देखो,
डी इवन का मान के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, पर सूत्र लगाऊंगा। क्यू की जगह यहां कितना आवेश है, डी क्यू, तो के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर, क्यों। और डी इटू का मान क्या हो जाएगा, इस डी क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो थारे कहने का मतलब वो है कि डी इवन इज इक्वल टू डी ई टू इज इक्वल टू के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये डी इवन और डी ई टू आपके पास आ गए। अब आपने इसको घटकों में विभाजित कर दिया। अब देखो डी क्यू का मान लेमडा डीएल और आर स्क्वायर का मान पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो के इंटू लेमडा डीएल बट्टा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो डी ई टू इज इक्वल टू डी इवन जो भी है इज इक्वल टू के लेमडा डीएल बट्टा अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समांतर घटक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो। अब दोनों समांतर घटक थे, जोड़ कौन सको, E इज इक्वल टू डी इवन प्लस डी ई टू कोस थीटा। क्यों, क्योंकि फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। तार है, तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया और इसके ऊपर आपने डीएल लंबाई का अल्पांश ले लिया और यहां पर डीएल लंबाई का अल्पांश ले लिया, तो एक डीएल का समाकलन करोगे तो एल आएगा और दोनों डीएल का करोगे तो डीएल प्लस डीएल 2L हो गया, ठीक है। तो तार को मोड़कर ये एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो देखो एक डीएल के कारण क्या है, डी ई टू कोस थीटा या डी इवन कोस थीटा, तो कुल ई कितना हो जाएगा, समाकलन डी इवन कोस थीटा या समाकलन डी ई टू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू डी इवन या डी ई टू का मान समान है के लेमडा डीएल बट्टा अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा का समाकलन, क्यों, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू के लेमडा डीएल बट्टा अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का समाकलन। अब कोस थीटा को मान निकाल लें आप, आधार बट्टा कारण, आधार क्या है, अक्ष इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, कोई सा भी एक ले इसको त्रिभुज थे, ठीक है ना, जी मान वो त्रिभुज ले इसको AOP या BOP, ठीक है ना, कोई सा भी त्रिभुज मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार क्या है, अक्ष और कर्ण स्मॉल आर, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोस थीटा का मान आपके पास आएगा अक्ष बट्टा स्मॉल आर का मतलब अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू समाकलन के लेमडा डीएल अक्ष बट्टा अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, आधी घात होगी नहीं की, आधी घात और एक घात कितनी हो गई, 3/2, ठीक है। अब जो नियतांक है बाने 12 पटक दो, ठीक है, मिटा दोगे पूरा सिस्टम, दोनों मान आ गया समझ में, लेमडा का मान तो ये और डीक्यू का मान लेमडा डीएल, ठीक है। E इज इक्वल टू के एक्स लेमडा अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर समाकलन डीएल, डीएल का समाकलन एल, एल मतलब 2πr, तो समाकलन डीएल बराबर एल बराबर 2πr। इसमें मान रखेंगे E इज इक्वल टू के एक्स इंटू 2πr इंटू लेमडा अपॉन अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लेमडा का मान
के एक्स इंटू 2πr इंटू क्यू बटा 2πr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। 2πr से 2π कैंसिल, तो ई का मान आपके पास आएगा के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। ठीक है, यह है किसी आवेशित वलय के कारण, ठीक है, उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, या किसी तार को मोड़कर आपने वर्ताकार रूप दे दिया, उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, अब देखो प्रश्न का मैं कह रही हो अगलो प्रश्न में कह रही हो कि स्मॉल आर को की कौन बनता है, मतलब कैपिटल आर को की कौन बनता है, मतलब ये बोल रहा है कि आप इससे इस समीकरण की विवेचना करो। विवेचना क्या करनी है, हटा दो विचार वाली आकृति विवेचना। कैपिटल आर स्क्वायर इसको हटाओ, नगण्य मानो इसको, तो क्या हो जाएगा ई बराबर के क्यू अक्स बटा अक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा 2 से 2 कैंसिल और अक्स से अक्स कैंसिल, तो क्या आएगा के क्यू बटा अक्स स्क्वायर, तो ई बराबर के क्यू बटा अक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मान आएगा। ये क्या है, इस शर्त के अनुसार, वरना तो ये सूत्र है, ओरिजिनल सूत्र ये है, लेकिन आगे प्रश्न में दे रखा है इसने ये, अगर ये शर्त नहीं दे तो यहां तक करना है, ये शर्त नहीं दे तो यहां तक करना है। अभी के ऊपर देखो 3 प्रश्न बन गया। एक तार को मोड़कर उसे कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। एक आवेशित तार को या तार को मोड़कर उसे कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, किसी आवेशित वलय के कारण इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तीसरा प्रश्न,